जिला अस्पताल का चूहा कांड। जिला कलेक्टर शीलेन सिंह के नोटिस जारी करने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधक अब चूहा पकड़ने के लिए हर वार्ड में पिंजड़े लगा रहे हैं। जब हमने खबर चलाई थी तब सिविल सर्जन चूहे होने से इनकार कर रहे थे और हर 3 माह में पेस्ट कंट्रोल होने का दावा कर रहे थे। मरीज के बयान के बाद और मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपचे द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और मरीज से बातचीत के दौरान उन्होंने भी पाया कि वार्ड में चूहों का आतंक है। इसके बाद कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अब चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़े लगाए जा रहे हैं। आराम करने आए भैया, तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हो गया था आपको? अब खांसी चल रही है, सिर घूम रहा है और ये पैरों में बहुत तकलीफ है। कहाँ से आए आप? इंदिरा नगर। तो पैर में क्या हो गया आपके? क्या मालूम क्या होगा कि ऐसे कपते हैं पैर ऐसे। अच्छा, अभी कोई किसी चूहे ने काटा? हाँ, मेरे को काटा चूहा ने। कब काटा? 3 बजे रात को। तो इसके बाद आपने चूहे काटने के बाद किसको बताया? किसी को बताया? सुबह उठे ये सब जब बताई सबको। फिर तो यहाँ नर्स को बताए? हाँ, बता दिए। उन्हें चूहे का इलाज करी आपका? नहीं, अभी नहीं करी? नहीं करी। तो यहाँ चूहे बहुत है? हाँ, 2-3 घूम रहे हैं। अच्छा, और क्या नुकसान पहुँचा रहे हो? क्या अभी तो नुकसान कुछ नहीं करे हैं, पैर काटा है मेरा। अच्छा, पैर काट दिया। अभी कैसा पैर आपका? दर्द होता है, रह ऐसे लगता होता है। द्वारा शिकायत की गई है कि अस्पताल 1 नंबर महिला वार्ड में भर्ती थी और उसको रात में सोते समय चूहे ने काट दिया। तो सर, उसका कहना है कि बहुत सारे चूहे हो गए हैं और अस्पताल प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। अस्पताल प्रबंधन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? इसमें क्या है, हम लोग जो है साल भर में 4 बार पेस्ट कंट्रोल, अभी हमारा पिछले महीने पेस्ट कंट्रोल हुआ है। चूहे का ट्रीटमेंट और दीमक और दूसरे जो हैं काकरोच, इन सब का ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने कराया है। और हर 3 महीने बाद में हम लोगों का अनुबंध है जी, तो वो हर 3 महीने बाद में पेस्ट कंट्रोल करता है। पेस्ट कंट्रोल का मतलब वो उनका सब दवाई का छिड़काव करके और चूहे मारने, काकरोच मारने का काम करता है। अगर खुदा ना खास्ता उसका उसको कुछ हो गया है तो वो मेरे पास में आए, अपनी शिकायत दर्ज कराए और दिखाए उसको कि कितनी क्या गंभीर है उसकी चोट या उसका काटा हुआ है, तो मैं फिर उसका पूरा उचित इलाज करवा दूँ। सर, उसके बाद भी आए दिन ऐसी घटनाओं के मामले सामने आते रहते चूहे काटने के? नहीं, आप पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। सर, फिर भी घटना सामने आ रही है? नहीं, ऐसा तो मेरे भाई आपके उसमें आया होगा, हमारे संज्ञान में तो नहीं आया। ठीक। वो इधर तक आया, फिर यहीं से लौट के उधर गया। कितने चूहे हैं? अभी भी है चूहे? अभी है ना। कब से भर्ती हो? आज से 11-12 बजे से। अभी चूहा देखे हैं वार्ड में? हाँ, यहीं से। कितने चूहे हैं? अच्छा, बड़ा है कि छोटा है? छोटा तो क्या घूम रहा था कि वार्ड में? उधर से आया, उधर से वापस गया। अच्छा, पिंजरा रखे हैं अभी यहाँ? तो अब मालूम नहीं, ना तो उधर से आया, जब उधर से अभी भी घूम रहा है चूहे? अभी आधा घंटे की खेले में तो नहीं घुस गया। आपका मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से। आज हम बात करेंगे चने पर लगातार तेज़ी बनी हुई है। हम जानते हैं यहाँ पे आशुतोष डागा जी से कि आगे चने में क्या रहेगा। आशुतोष जी बताइए कि अभी चने का क्या रेट है? अभी छिंदवाड़ा में चने का प्राइस 5800 से 61 साढ़े 6100 रुपये के रेट में काम हो रहे हैं मंडी पे, मतलब किसानी माल ख़रीदा जा रहा है। दिल्ली की आज की पोजीशन जहाँ तक 6600 रुपये की है। ऑल ओवर इंडिया 65 साढ़े 6500 रुपये की चने के भाव हो गए हैं, जहाँ पे मतलब कंजम्पशन के लिए चना जाता है, मतलब फैक्ट्रियों में चना जाता है जिससे दाल निर्मित होती है। चने में गवर्नमेंट के कुछ नए व्यूज़ सामने आ रहे हैं, जिसमें सपोर्ट प्राइस में करीब 400 या 500 रुपये गवर्नमेंट चने में इंक्रीज़ कर रही है ताकि उत्पादन बढ़े। किसान को प्राइस अच्छा मिलता है तो उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है।
गवर्नमेंट कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लेके आ रही है, मतलब अपने जो गवर्नमेंट की सोच है उस पर कुछ परिवर्तन कर रही है। गवर्नमेंट का ऐसा सुनने में आया है कि मार्केट प्राइस जो रहेगी उससे किसानों से चना खरीदेंगे और सपोर्ट प्राइस में भी कोई 400 या 500 रुपए का इजाफा हो सकता है 2024-25 के लिए, क्योंकि 23-24 का तो जो भी क्रॉप था वो हो गया, आ गया किसान के घर पे आके मार्केट में बिक गया या जो बिक रहा है। तो अब अगले साल का ही जो रहेगा उसमें ही सपोर्ट प्राइस मिलेगा किसानों को। और जो उत्पादन इस साल घटा है, कुछ प्राकृतिक रीज़न से भी घटा है और कुछ किसानों ने चने की पिछले साल की मंदी को देखते हुए मन में डाइवर्शन किया था कि हम कुछ और दूसरी चीज़ें लगाएं, जैसे चाहे वो तुअर में बोलें या मटर में बोल दें या अपना मसूर बोलें, जिसमें भी उनको प्राइस अच्छा मिला उस चीज़ में उन्होंने अपना खेती में ध्यान दिया। और चना वैसे भी किसान की पहली पसंद है कि चने में फ़ायदा अच्छा मिल जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल चने का उत्पादन अच्छा बढ़ना चाहिए और प्राइस तो गवर्नमेंट ऑलरेडी हर साल इंक्रीज़ कर ही रही है, तो वो तो बढ़ता रहेगा। बाकी और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कितने तक जाने की और उम्मीद है चने का पहला टारगेट 6500-6600 का था, दूसरा टारगेट करीब 7000 के आसपास का है और उसके बाद इंपोर्ट की पैरिटी आ जाएगी। तो इंपोर्ट पैरिटी लगभग 70 से 72 रुपये के बीच में आ रही है, तो इस रेंज तक तो चना एक बार जाएगा और उसके बाद अगर अपना मार्केट में ये समझिए कि अगर शॉर्टेज बनती है तो फिर 7500 तक का एक नया रेट इस साल का बन सकता है। कहीं ना कहीं उत्पादन कमी है, इस वजह से लगातार तेजी बनी हुई है। हाँ, उत्पादन तो की किसानों के पास अभी भी क्या चना रुका हुआ है या देखिए, किसान हिंदुस्तान का किसान बहुत मजबूत किसान है और बहुत समझदार किसान है। जिस तरफ चाल चलती है उसी चाल से वो भी चलता है। 100% माल कभी मतलब किसान अपना कोई भी उत्पादन 100% अपनी फसल को कभी नहीं बेचता, क्योंकि वो उसको कैश के रूप में मान के चलता है कि मेरे पास में जो रुपया है वो यही है, क्योंकि आज बेचता है आज ही उसको पैसा मिल जाता है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और अगर वो कैश रखता है तो कैश खर्च होने का डर रहता है, इसलिए वो पूरी तरीके से अपनी उपज कभी नहीं बेचता। वो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से बेचता है। तो ऐसा नहीं है कि चना किसानों के पास नहीं होगा, चना बराबर होगा किसानों के पास में। अगर उसने किसी एक किसान ने मान लीजिए 50 बोरे का उत्पादन किया है तो उसने अपना 25 से 30 बोरा माल बेचा होगा और बाकी का माल अभी उसी के पास होगा, वो अपना रोक के ही चलते हैं। आज मैं मक्के की बात करूं, आज छिंदवाड़ा मंडी में आज भी 2000 बोरे मक्का आ रही है। अक्टूबर में मक्के की क्रॉप आती है और आज चल रहा है मई भी आधा ख़त्म हो गया, फिर भी मक्का मंडी में 2 से 3 हज़ार बोरे की अराइवल है। तो ये किसान के पास से ही आ रही है, कोई गोडाउनों से तो निकल के आती नहीं है। तो इस हिसाब से किसान हर चीज़ का एक अपना, चाहे वो खाने के लिए रखे, चाहे बाद में बीज के लिए रखे, या मार्केट को देखने के हिसाब से कि भाई इसमें क्या तेज़ी मंदी हो रही है, तो वो रखता ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले समय में जिन किसानों के पास चना स्टॉक रखा है उन्हें अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। मैं मुकेश सोनी, छिंदवाड़ा से।